एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है। ऊपर ऊपर तो हमें दिख जाता है अर्थ कैसी है, पर हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हमें ऊपर का ही दिखाई देता है, पर अर्थ के अंदर क्या चीज़ है, क्या अंदर चीज़ें भरी हुई हैं अर्थ के। ठीक है, फोम रुई तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है अंदर देखते हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है, The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made of? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अर्थ जो है वो किन चीज़ों से बनी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। और जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है, वो हमारा घर है। ठीक है, और उसमें क्या है कि आए दिन चेंजेस होता रहता है, यानी कि उसमें कॉन्स्टेंटली ऊपर भी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो अंदर चेंजेस कैसे चलते हैं और अंदर जो अर्थ है किन चीज़ों से बनी है देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक प्याज ऑनियन की तरह जो अर्थ है वो भी सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, यानी कि एक ऑनियन की तरह ही। जैसे ऑनियन अगर आपने कभी कट करके देखा हो तो उसके अंदर आपको दिखेगा ऐसे ऐसे कुछ पीसेस होते हैं। ठीक है, एक ऐसे लेयर, एक दूसरी ऐसे थोड़ी सी लाइट सी लेयर, ऐसे ऐसे लाइट होती जाती है लेयर्स। ठीक है, तो क्या है, ऐसे भी अर्थ की भी ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, एक अर्थ है, अर्थ के अंदर की एक और लेयर, उसके अंदर एक और लेयर, ऐसे ही एक ऑनियन की तरह अर्थ की भी लेयर्स अंदर अंदर बनी हुई है। ठीक है, जो अपर मोस्ट यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि अर्थ का सरफेस बनाती है, जैसे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन्स है, उसके इंटीरियर में ऑर्गन्स है। ठीक है, एंड उन ऑर्गन्स को कवर करके कौन रखती है, हमारी स्किन। वैसे ही अर्थ के अंदर लावा वगैरह सब भरा हुआ है एंड उसको कवर करके कौन रखता है, क्रस्ट। ठीक है, मतलब जो अर्थ के अपर मोस्ट लेयर है जो कि जिसको हम अर्थ का सरफेस बुलाते हैं वो है क्रस्ट। ठीक है, ये जो ज़मीन होती है ना वो क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, जो अर्थ की ज़मीन जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहता है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी कि सभी लेयर्स में वो सबसे थिन, सबसे पतली लेयर है। कितने किलोमीटर की है वो, 35 किलोमीटर डीप है। ठीक है, ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, ये जो चैप्टर है ना इसमें आपको काफ़ी सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लर्निंग वर्क है इसमें। ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कि कॉन्टिनेंटल मास जो है, यानी कि जो ज़मीन आती है उसमें क्या है वो 35 किलोमीटर है। ठीक है, पर जो ओशियन फ्लोर आता है, ठीक है, जो ओशियन का आता है ना तो उसमें क्या है वो 5 किलोमीटर है। ओके, क्योंकि पानी भरा रहता है ऊपर। द मेन मिनरल कंसिक्वेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यानी कॉन्टिनेंटल मास में जो वो होता है क्रस्ट होता है जो कि 35 किलोमीटर डीप है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, Cl। ठीक है, CSI जो आया, SI यानी कि सिलिका और Al यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम प्यार से मिला के उसको Cl बोलते हैं। ठीक है, और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, यानी कि जो ओशन फ्लोर रहता है उसमें कौन सी, जो ओशन फ्लोर का क्रस्ट होता है उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, जिसको प्यार से हम सीमा बोलते हैं। ठीक है, SI जो है वो सिलिका का और Ma जो है मैग्नीशियम का। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि जस्ट बीनीथ द क्रस्ट का क्या मतलब है कि क्रस्ट के एकदम नीचे क्या आता है, मेंटल लेयर आती है। आप इधर डायग्राम को देखो अर्थ के, ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये क्रस्ट है। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या दिख रही है, इधर लिथोस्फीयर आपको दिख रहा है ना, यानी कि ज़मीन, तो ये लिथोस्फीयर और क्रस्ट। फिर नीचे जाके क्या मिल रहा है आपको, मेंटल। ठीक है, ये वाली जो लेयर है, ये जो येलोइश लेयर है ये क्या है, मेंटल लेयर है। ठीक है, ये देखो क्रस्ट के एकदम नीचे आपको दिखाई दे रही है मेंटल लेयर। ठीक है, तो क्या है ये, विच इज़ अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि मेंटल लेयर जो है वो कितनी डीप है, 2900 किलोमीटर डीप है मेंटल लेयर। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्रस्ट के था ओनली 35। ठीक है, और ओशन फ्लोर पे 5 किलोमीटर। तो देखो मेंटल लेयर कितनी डीप है। द इनर मोस्ट, अब ये आता है मेंटल लेयर, एंड फिर उसके जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इधर देखो जो सबसे अंदर की लेयर है जो एकदम रेडिश पोर्शन है, क्या है, एक तो आउटर कोर होता है और एक इनर कोर। ठीक है, पूरा ये जो मिक्सचर होता है ये है कोर कहलाता है इसको पूरा का पूरा, एंड कोर जो है वो सब डिवाइडेड है इनर और आउटर कोर में। ये देखो ये जो ऑरेंजेस पार्ट दिख रहा है ना मेंटल और इनर कोर के बीच में, ये जो पार्ट है ये है आउटर कोर। ठीक है, जो कि थोड़ा मतलब इनर कोर के कंपैरिजन में थोड़ा कम गर्म होता है। पर ये जो इनर वाला एकदम पूरा का पूरा जो रेड पोर्शन है ना, ये क्या है, ये जो पूरा रेड पोर्शन है ये है इनर कोर। ठीक है, जो बहुत बहुत गर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, आप इधर तक पहुँच नहीं पाओगे, पहले
मेल्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे अंदर की लेयर होती है ना, उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। जिसका रेडियस कितना होता है, यानी कि गोला है अंदर से वो, तो उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर उसका रेडियस है, ठीक है। कितना रेडियस है, 3500 किलोमीटर। रेडियस क्या होता है, एक सर्कल का बीच में जो पॉइंट होता है उसका हाफ, ठीक है, ये होता है रेडियस। तो उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर इनर कोर का सॉरी, ठीक है। इनर कोर जो है आउटर कोर प्लस इनर कोर होता है, ठीक है। इट इज़ मेनली अप टू निकल एंड आयरन, यानी कि उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, निकल और आयरन, ठीक है। आयरन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। तो हम उसको क्या बुलाते हैं, निकल प्लस आयरन को हम नाइफ बुलाते हैं, Ni निकल के लिए और Fe फेरस यानी कि आयरन के लिए, ठीक है। दिस सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल कोर होता है यानी कि जो अंदर का कोर होता है वो क्या है, उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसके अंदर बहुत प्रेशर भी होता है, ठीक है। रॉक्स और मिनरल्स, ठीक है, पहले हम डिड यू नो पढ़ लेते हैं, इधर भी गिवन है। जो डीपेस्ट माइन है, जो सबसे डीप जो माइन खुद है, वो क्या है, वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, जो कि अबाउट 400 किलोमीटर डीप है, ठीक है। सर्च ऑफ ऑयल में, यानी कि ऑयल की खोज में, तेल की खोज में क्या है कि इंजीनियर्स जो हैं 6 किलोमीटर डीप उन्होंने गड्ढा जो है, होल जो है खोदा है, ठीक है। in search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep, ठीक है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर आपको अर्थ के एकदम अंदर के सेंटर में पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, पर अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप पहुंच पाते अर्थ के सेंटर में, तो आपको कितना डीप गड्ढा खोदना पड़ता। तो आपको एक गड्ढा खोदना पड़ता 6000 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डीप, ठीक है, ऑन दी ओशन फ्लोर, वो भी ओशन फ्लोर पर, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे तो आपको और भी ज़्यादा डीप खोदना पड़ता। ओशन फ्लोर पे आपको अगर अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, तो ओशन फ्लोर से आपको डिग करना स्टार्ट करना होगा 6000 किलोमीटर डीप से, ठीक है, डीप तक खोदना पड़ेगा, ठीक है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है, पूरा जो उसका पूरा सरफेस है, उसका जो वेट है, तो उसमें जो अर्थ है, जो क्रस्ट है, वो बस उसका 1% बनाता है, यानी कि पूरे जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका 1% जो पार्ट है वो क्रस्ट बनाता है, सिर्फ 1%, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो मेंटल है वो पूरा 84% बनाती है, कितना, 84%, ठीक है, मेंटल, और 15% बनाता है कोर, ठीक है। जो रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स पे। रॉक्स का मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है। मिनरल का मतलब होता है जो पत्थर के अंदर आपको मिनरल्स मिलता है, ठीक है। The Earth's crust is made up of various types of rocks. जो अर्थ का क्रस्ट है, जो उसकी लिथोस्फीयर है, वो काफ़ी सारी रॉक से बनी हुई है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। ये जो नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। रॉक की डेफिनेशन है ये कि जो नेचुरल मास, यानी कि जो नेचुरली जो चीज़ें आई हैं, मिनरल मैटर, यानी कि जिनके अंदर हमें मिनरल मिलता है, जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता है, जो अर्थ का क्रस्ट फॉर्म करता है, उनको रॉक्स कहते हैं, ठीक है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। डिफरेंट तरीके की रॉक्स होती हैं, उनका डिफरेंट कलर होता है, साइज़ होता है, उनका टेक्सचर होता है, यानी कि कोई सॉफ्ट रॉक होती है, कोई रफ होती है, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि डिफरेंट तरीके के रॉक्स होते हैं, और 3 मेजर तरीके के रॉक्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में। जब जो मॉल्टन मैग्मा होता है ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड, यानी कि जो मॉल्टन मैग्मा, जब वॉल्केनोज जो हैं फटते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा वॉल्केनोज जो हैं फटते हैं, तो उनके अंदर जो लावा होता है, ठीक है। ये जो देखो इधर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सुन लो, ये जो कोर और जो मेंटल है ना, ये क्या है, इनके अंदर लावा भरा हुआ है। जो अर्थ के अंदर है ना, अर्थ के अंदर मैग्मा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंदर जो होता है उसको मैग्मा कहते हैं, जब मैग्मा जो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको लावा कहते हैं, ठीक है। एंड ये अंदर का मैग्मा बाहर कब आता है, कैसे आता है, वॉल्केनोज की हेल्प से आता है। जो अर्थ के ऊपर वॉल्केनोज बने हुए हैं, वो अंदर का जो मैग्मा होता है मेंटल का, वो क्या है, बाहर ले आता है, ठीक है, उसको लावा कहते हैं। जब अंदर का मैग्मा और बाहर वाला लावा, ठीक है। तो जब मॉल्टन मैग्मा, यानी कि जो गर्म एकदम तपता हुआ जो मैग्मा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। इसलिए रॉक्स जो हैं, उन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं, यानी कि जब लावा और जो मैग्मा होता है, ठीक है,
लावा और मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और फिर वो सॉलिड बन जाता है तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक बनाता है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। उनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्यों प्राइमरी रॉक्स कहते हैं? क्योंकि इन्हीं इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, उसके बाद उन्हीं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। इसलिए इग्नियस रॉक जो है वो सबसे पहले आते हैं, इसलिए उनको प्राइमरी रॉक कहते हैं। ठीक है, दो तरीके के इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ऐसा क्यों कि इग्नियस रॉक्स को भी हमने सब डिवाइड कर दिया इंट्रूसिव और एक्सट्रूटिव में? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जो लावा है, ठीक है, यानी कि जो अंदर का वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो के अंदर जो मैग्मा होता है, वॉल्केनो के अंदर जो गर्म चीज़ होती है उसको मैग्मा कहना है। ठीक है, एंड फिर जो बाहर आ जाता है वो तो उसको लावा कहता है। जब मैग्मा जो होता है बाहर आ जाता है तो उसको लावा का नाम दिया जाता है। तो जब मैग्मा यानी कि जो वॉल्केनो के अंदर का जो मैग्मा है, जब वो ठंडा हो जाता है, जब वो वॉल्केनो उसके अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, एंड तब वो इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, जब वो फटने के साथ साथ इग्नियस रॉक्स भी उसके अंदर जो बने होते हैं बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है वॉल्केनोस के अंदर ही, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है, यानी कि अंदर वाली इग्नियस रॉक्स। ठीक है, पर जब लावा जो बाहर आया है, लावा वो जब रॉक्स बनाता है बाहर आके, जब वो ठंडा हो जाता है बाहर आके, तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। ठीक है, यानी कि बाहर आई हुई इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोस? अब ये जैसे मैंने आपको चीज़ बताई वही हम इधर रीड करें कि क्या आप वॉल्केनोस को फटते हुए देख सकते हो? मतलब देख तो नहीं सकते, पर आप इमेजिन करो। ठीक है, कि वॉल्केनो जो है फट रहा है। ठीक है, एक वॉल्केनो है वो इरप्ट हो रहा है, फट रहा है, उसमें से लावा बाहर आ रहा है, ऐसा इमेजिन करो। तो जो लावा है वो एक्चुअली फेरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस। यानी कि वो जो लावा बाहर आया है ना, वो क्या है, वो पहले अर्थ के अंदर था। वो जो लावा था वो पहले अर्थ के अंदर प्रेजेंट था, जो कि बाहर आके जिसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉल्टन मैग्मा है वो एक फेरी रेड मॉल्टन, जो लावा होता है वो एक मॉल्टन रेड कलर का मैग्मा होता है, जो कि किसी समय पर अर्थ के अंदर प्रेजेंट हुआ करता था। व्हेन दिस मॉल्टन मैग्मा, जब ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, रैपिडली कूल्स डाउन, यानी कि जब वॉल्केनोस जो है फटते हैं, वॉल्केनोस जब है इरप्ट होता है, तो उनमें से जो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है उसको लावा कहते हैं। जब वो लावा अर्थ के सरफेस पर आता है तो वो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड बन जाता है। जो रॉक्स तब फॉर्म होती हैं क्रस्ट पर आकर, यानी कि जब अर्थ के क्रस्ट पर आके वॉल्केनो से बाहर आके जो वो रॉक्स बनते हैं उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। समझ में आया? उनमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि उनका क्या होता है, उनका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनका एक अलग ही स्ट्रक्चर सा होता है। फाइन ग्रेन का क्या मतलब है कि बहुत ऐसे तिनका तिनका उनका अच्छी तरीके से लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, यानी कि क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का बेसाल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन की। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो किस टाइप के रॉक से बना हुआ है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जो कि है बेसाल्ट रॉक। ठीक है, कभी कभी जो मॉल्टन मैग्मा है वो अंदर ही अंदर, अर्थ के अंदर ही अंदर क्या है, क्रस्ट के नीचे ही मेंटल लेयर में ही क्या है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो कभी कभी क्या होता है कि मॉल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि वो जब मतलब कि अर्थ के क्रस्ट पे नहीं, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जब मॉल्टन मैग्मा जो होता है ठंडा हो जाता है एंड सॉलिड बन जाता है एंड वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, तो उन रॉक्स को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, यानी कि फिर क्या होता है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है वो क्या है, उनके बहुत छोटी छोटी से ग्रेन्स बनाते हैं। पर जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है वो क्या है कि वो धीरे धीरे स्लोली क्या होते हैं, कूल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है एंड वो बाहर नहीं आया है। ठीक है, क्या होता है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, यानी कि जब लावा जो है अर्थ के क्रस्ट पर आ जाता है तो क्या है, वहाँ पे ठंडा होता है, वहाँ पे गर्मी नहीं होती है, तो क्या है वहाँ पे वो इजीली जल्दी से ठंडे हो जाता है। पर वहीं दूसरे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो अर्थ के अंदर ही अंदर ठंडे हो रहे हैं, तो क्या है वहाँ पे उनको टाइम लगता है ठंडा होने में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, इसलिए उनको टाइम लगता है, इसलिए क्या कहते हैं उनके लार्ज ग्रेन्स बनती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंड स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स, यानी कि ग्राइंडिंग स्टोन्स जो कि यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस और ग्रेन्स का जो पेस्ट होता है, पाउडर होता है, वो किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है, रॉक्स
रॉक्स रोल डाउन, अभी इंपॉर्टेंट है कि इग्नियस रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स की बात चल रही है। रॉक्स जो है रोल डाउन, यानी कि उनमें क्या होता है, जैसे आप करते हो गए ऐसे कि रॉक्स जो है उनको ऐसे पत्थर पत्थर जो होता है उनका पैर मारता है एंड फिर क्या होता है वो नीचे 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 क्रैक होते जाता है, ठीक है। तो क्या है कि रॉक्स जो है वो रोल होती हैं, रोल 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 करके घूमते घूमते नीचे जाती हैं, क्रैक्स आते हैं उनमें, यानी कि रॉक्स जो है उनके ऊपर तो कोई भी पैर रखे कोई भी उनको मार के चला जाता है, ठीक है। पत्थर पत्थर है ना वो, तो लोग ऐसे ही पैर मार के चला जाता है उनको। तो क्या है उनमें क्रैक्स आते हैं, यानी कि वो भी टूटना शुरू होते हैं एंड फिर एक दूसरे से जब वो लगता है तो क्या है कि छोटे छोटे पीसेस में बट जाते हैं। जो रॉक्स होता है वो जब उनके पीसेस बन जाते हैं, यानी कि जब वो टूट जाते हैं तो क्या होता है कि उनके पीसेस पीसेस बन जाते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे पीसेस में बट जाता है, ठीक है। तो ऐसा कि उनको कहते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी कि छोटे 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 फ्रेगमेंट्स पीसेस में बट जाते हैं वो रॉक्स। दी स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये जो छोटे छोटे पीसेस में बट जाते हैं इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये विंड द्वारा, ठीक है, विंड के ज़रिए उड़ के कहीं चले जाते हैं, पानी के ज़रिए बह के कहीं चले जाते हैं एंड दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मेथड से मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं फिर क्या होता है ये रॉक्स में ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है इनमें भी चेंजेस आता है। ये भी क्या है लेयर्स ऑफ रॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बड़ी रॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं जब वो विंड वाटर वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है उनसे जगह जगह पहुँच जाता है एंड फिर वो क्या होता है कंप्रेस और हार्ड होना शुरू हो जाता है एंड फिर वो लेयर्स ऑफ रॉक्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, एक दूसरे मिलकर। दीज टाइप ऑफ रॉक्स, इन रॉक्स को फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, यानी कि क्या हुआ जो मॉल्टन मैग्मा या फिर जो लावा था, मैग्मा या फिर लावा क्या बनाता है इग्नेस रॉक्स बनाता है, इग्नेस रॉक सेडिमेंट्स बनाते हैं और सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि क्या है फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन जो है वो बना हुआ है ग्रेन्स ऑफ सैंड से, ठीक है, यानी कि सैंड की ग्रेन से क्या बनता है सैंड स्टोन बनता है। तो क्या है कि ये जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है वो छोटे छोटे पीसेस होता है, फिर वो क्या होता है हार्ड और कंप्रेस हो जाके क्या बन जाता है सैंडस्टोन बन जाता है, इसलिए सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फोसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड वंस ऑन देम, यानी कि क्या होता था कि ये जो रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनमें फॉसिल्स जो मिलते हैं, यानी कि उनकी हड्डियाँ भी मिलती हैं, उनके रिमेन्स भी मिलते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि कभी ना किसी टाइम पे उन रॉक्स पर रहे होंगे, उनके फॉसिल्स भी मिलता है। फॉसिल्स क्या होते हैं द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि उनके जो बच्चे कुचे पार्ट होते हैं उनके डेड बॉडी के प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि इन लेयर्स ऑफ रॉक्स में क्या होता है जब वो लेयर्स ऑफ रॉक्स में फंसे रह जाते हैं, उनमें ट्रैप हो जाते हैं, उनमें फंस रह जाता है, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्या होता है कि वो भी कंप्रेस होता है, वो भी हार्ड बनता है, वो भी एक दूसरे से मिलते हैं, क्या होता है वो भी फिर मतलब इसलिए जो फॉसिल्स हैं उनके जो उनके रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो उन्हीं रॉक्स में फंसे रह जाते हैं, उनके उन्हीं लेयर्स ऑफ रॉक्स में फंसे रह जाते हैं, ठीक है, जो कि पहले उन पर कभी रहे होंगे। वो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं किसी ना किसी टाइम पे उन रॉक्स पे रहे होंगे, इसलिए उनकी फॉसिल्स वहाँ से मिली हैं, उनके रिमेन्स वहाँ से मिले उनके डेड बॉडी के। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, अभी यहाँ पे देखो कि जो मैंने आपको चेन सिस्टम समझाया, मैग्मा या फिर लावा जो है इग्नियस इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है, फिर वो सेडिमेंट्स को फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करता है। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में जब उनको ग्रेट हीट और प्रेशर मिले, यानी कि जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी में और प्रेशर में रखा जाए तो क्या होगा कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्ले जो है क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में, स्लेट जो है वो स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है क्योंकि क्ले जो है क्ले क्या है इग्नियस रॉक है एंड वो स्लेट में चेंज हो रही है ग्रेट हीट और प्रेशर में, ठीक है। ग्रेट हीट जब उनको बहुत गर्मी में रखा जाए तो स्लेट जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें क्ले जो है जो कि एक इग्नियस रॉक है वो चेंज हो जाती है। वहीं लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि मार्बल जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें ग्रेट हीट और प्रेशर में चेंज हो जाता है। ऐसा समझ में कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली भी सेडिमेंट्री रॉक्स
मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं, एंड कभी कभी इग्नियस रॉक्स पहले सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होंगे, उसके बाद वो मेटामॉर्फिक में चेंज होंगी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा समझ में कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में ग्रेट हीट और प्रेशर में। रॉक्स जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, काफ़ी सारे हार्ड रॉक्स जो हैं वो रोड्स और मतलब जो बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं वो रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। आप गेम्स खेलने के लिए भी स्टोन्स को यूज़ करते हो, जैसे पिट्ठू खेलने के लिए 7 स्टोन, हॉप स्कॉच, टापू, किट, 5 स्टोन गीटी, ऐसे सारे गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ करते हो स्टोन्स को। फाइंड आउट सम मोर, अच्छा ये एक्टिविटी आपको करनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। सैंडस्टोन हमने पढ़ा था ना, सैंडस्टोन किससे बना है, ग्रेन्स ऑफ सैंड्स है, एंड सैंडस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, और मार्बल जो है क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर। अब आप ये देखो कि एक टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक जो है वो एक दूसरे टाइप ऑफ रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है, ठीक है, जब उनको सर्टेन कंडीशंस में रखा जाए। यानी कि जैसे जब हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को ग्रेट हीट में रखा और प्रेशर में, यानी कि जब उनको बहुत गर्मी में रखा तो क्या हुआ, मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई, ठीक है, एक साइक्लिक मैनर में, यानी कि उनकी पूरी ऐसे साइकिल चलती रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रॉक साइकिल क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है एक रॉक का दूसरे रॉक में बदल जाना, इसको रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अभी आप इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ना, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इधर रिकैप है कि जब मॉल्टन मैग्मा जो है कूल हो जाता है तो वो सॉलिड बन के इग्नियस रॉक बनाता है। ये जो इग्नियस रॉक है पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं, एंड ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं फिर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि विंड वाटर एयर से एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनको क्या होती है, डिपोजिशन होती है। अभी डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन आप आगे के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, तभी आपको ये जो रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे चेंज होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो डिपॉजिट होता है, ठीक है, ताकि वो सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर्स ऑफ रॉक्स बना पाएँ। देन ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब उनको ग्रेट हीट और प्रेशर में, बहुत गर्मी में रखा जाता है, बहुत गर्मी धूप वगैरह प्रेशर में रखा जाता है, तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं जो कि अभी भी बहुत गर्म और प्रेशर में है, तो वो क्या है, और भी मेल्ट डाउन हो जाती है। यानी कि जब मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उनको और भी ज़्यादा गर्मी में रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मतलब कि मॉल्टन मैग्मा में दोबारा से चेंज हो सकती हैं, ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं, मॉल्टन मैग्मा में दोबारा से चेंज हो जाती हैं, और मॉल्टन मैग्मा जो है फिर से कूल डाउन होता है, फिर से इग्नियस रॉक्स बनाता है, ठीक है। आए समझ में, देखो ये पूरी साइकिल चल रही है। इधर आपको डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनी, मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा में कूल हो गई, मतलब फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो गई, फिर से इग्नियस रॉक बनी। ऐसी जो सिस्टम है चलता रहता है। अभी देखो यहाँ पे आपको थोड़े अलग टाइप के एरो भी दिख रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो दोबारा से टूट के दोबारा से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। एक बार सेडिमेंट्री रॉक्स जब डिपोजिशन वगैरह के प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, तो वो दोबारा से पीसेस में टूट के बिखर के दोबारा से सेडिमेंट बन सकती हैं, ठीक है। फिर इधर है कि इग्नियस रॉक जो है वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो डायरेक्टली मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, तो ऐसे रॉक साइकिल है ये, ठीक है। रॉक साइकिल इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको लर्न करना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके लास्ट पैराग्राफ इधर आ गया है। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है वो अलग अलग टाइप के मिनरल्स से बनी हुई होती है। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज, यानी कि मिनरल्स जो है वो नेचुरली आते हैं अर्थ पर, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि उनका क्या होता है, उनकी कुछ ना कुछ अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी अपनी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि वो डिफरेंट चीज़ों से बने हुए होते हैं, एंड उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। सम आर यूज एज फ्यूल्स, यानी कि कुछ जो मिनरल्स हैं वो फ्यूल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो फ्यूल्स की तरह यूज़ करे जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं मिनरल्स, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ये मिनरल्स हैं
जो कि यूज़ करे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और मेडिसिन्स में भी यूज़ करे जाते हैं, और फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ करे जाते हैं एट्सेट्रा, और डिफरेंट चीज़ों में भी मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये मिनरल्स के बारे में था कि रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती हैं। मिनरल्स जो हैं उनकी डेफिनेशन आपको इधर गिवन है। ओके, मिनरल्स की डेफिनेशन है ये। तो मिनरल्स जो हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बने हुए होते हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। कुछ जो है फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो फ्यूल्स की तरह, तेलों की तरह यूज़ होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, बाकी सारी अनेक चीज़ों में यूज़ होता है मिनरल्स। ठीक है, आपको एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी। डायनेमिक प्लैनेट का क्या मतलब होता है? डायनेमिक प्लैनेट का मतलब है कि अर्थ जो है बहुत एक एक्टिव प्लैनेट है, यानी कि अर्थ जो है सोती नहीं रहती है, उसमें बार बार चेंजेस होते हैं, तो वो एक्टिव प्लैनेट है। डायनेमिक का मतलब एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव प्लैनेट है वो। ठीक है, तो चलिए हमने ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।